वालेकुम दोस्तों, मैंने देखा हुआ है कि जब हम शुरू में ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, और चंद जब हम एक या दो पैटर्न को सीख लेते हैं तो हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि हम मार्केट में बार बार ट्रेड करते हैं। और बजाते खुद जो हम पैटर्न को सीख चुके होते हैं, बजाते वो खुद पैटर्न ही हमें लॉस करवाता है। उसमें बहुत से पैटर्न है, डबल टॉप या डबल बॉटम, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, एन पैटर्न, ये सारे के सारे पैटर्न हमने सीखे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि हमने सीख भी लिए लेकिन स्टिल ये हमें लॉस करवाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं एक छोटा सा पैटर्न आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। मार्केट ने अच्छा खासा अपना एक हाई क्रिएट किया फर्स्ट लेवल के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें ना तो आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट जैसे जैसे स्पॉट लेके ऊपर की तरफ मूव करती है तो एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाला एरिया जहां पर मैंने सर्कल लगाया हुआ, ओके। इसके बाद क्या होता है, मार्केट रिट्रेस करती है, मार्केट पुल बैक लेती है और अपना इस पॉइंट के लेवल, इस एरिया के आजू बाजू में, ठीक है, इस जोन में एक स्पॉट लेती है। और स्पॉट लेने के बाद फिर मार्केट अगेन ऊपर की तरफ उछलती है। अब की बार मार्केट जो है वो सेकंड अपना टॉप बनाती है, ओके। तो अब जैसे ही इस सेकंड टॉप से रिजेक्शन देखने को मिलती है, मार्केट अगेन उसी स्पॉट एरिया के ऊपर आ जाती है जहां पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर या पिन बार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न। अच्छा, अब सोचने वाली बात इधर ये है, जिन लोगों ने, जो भी रिटेल ट्रेडर हैं, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। एक तो एक चीज़ उन्हें कंफर्मेशन मिल गई कि टॉप में अपीयर हो रहा है स्ट्रक्चर, दूसरा कि ये तो डबल टॉप बन रहा है, और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल है, ये बैरिश कैंडल जिस तरह मारुबोजो कैंडल है, ये इंडिकेट कर रही है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें ना तो हमें इधर इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, इस पार्टिकुलर सेशंस के दौरान आप देखेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आ रहा है। ठीक है, मारुबोजो जब भी आप पैटर्न में देखते हैं तो कोशिश किया करें कि आप साथ साथ वॉल्यूम को भी देखें। अब एक और कंफर्मेशन, जो डबल टॉप होता है इसके लिए भी एक नेक लाइन बनती है जिसके ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए। अब देखो, मार्केट ने फर्स्ट इस पॉइंट के ऊपर स्पॉट ली, ऊपर की तरफ हाई बनाया, फिर इसी पॉइंट के ऊपर आके स्पॉट ले रही है, तो पता चला कि ये जो एरिया है ये इसका नेक लाइन बनता जा रहा है। ठीक है, इस नेक लाइन का ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा हम समझेंगे नहीं कि अब जो सेलिंग प्रेशर है वो होने को पॉसिबल है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये एरिया जो है वो ब्रेक ना कर दे। तो इस एरिया का ब्रेक होने का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप रिटेल ट्रेडर भी हो तो फिर भी आपको मखसूस पैटर्न की कंफर्मेशन के साथ चलना चाहिए, ना कि एक या दो पैटर्न की कंफर्मेशन के साथ। अब एक और चीज़, अब ब्रेकआउट एंट्री कैसे होती है इसी पैटर्न में? ये सेम हूबहू पैटर्न है जैसा कि अभी हमने प्रीवियस 3 दिन हुए अभी बात की गोल्ड के ऊपर। आपने देखा कि गोल्ड भी एक मखसूस जोन में मूव कर रहा था, कभी वो ऊपर जाता था, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, यानी कि एक पार्टिकुलर जोन में, एक रेंज में मूव कर रहा है। सेम एज इट ये जो जैस्मीन आल्ट्स कॉइन है ये भी अगर आप देखें ना तो सेम उसी जोन में मूव कर रहा है। तो पता चला कि इस जोन में, इस पार्टिकुलर रेंज में हमारी एंट्री लेना जो है वो बेवकूफ़ी होगी। पता चला, फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिस तरह ये मैंने एक लाइन लगाई हुई है, ये रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि बार बार इधर से रिजेक्ट हो रहा है। ये देखिए इधर से रिजेक्ट हुआ, सेकंड टाइम इस पॉइंट से, थर्ड टाइम इस पॉइंट से। तो बजाते खुद ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था, थर्ड टाइम रिजेक्शन का और रेड कैंडल का क्लोज होना, ये बहुत बड़ा ट्रैप है एक आम इंसान के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए। इट्स लाइक जैसे कि विनस फ्लाई ट्रैप। रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ना, चॉपी ट्रेडर्स, वो बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं, वो कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते। तो वाकई एक लम्हे के लिए वैसे भी सोचे ना तो ये थर्ड टाइम रिजेक्ट होना बहुत, कह लें कि एक डेंजरस इलामत माना जा रहा था। लेकिन जो पेशेंस करके बैठे हैं वो इसी चीज़ को इंडिकेट कर समझेंगे कि आया कि जब तक ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होती हम मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। दूसरी तरफ के ट्रेडर
जब तक ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होती हम मार्केट में इंटर नहीं हो सकते। और याद रहे कि ये जो एंट्री है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन वाली एंट्री है। याद रखना कि जब भी मार्केट एक पार्टिकुलर मखसूस रेंज में घूमना शुरू कर देता है, अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है, अपनी सपोर्ट लेता है, बायर्स जो है वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देते, सेलर्स जो है वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते, वो नीचे की तरफ पुश करते हैं। बायर्स ऊपर की तरफ पुश करते हैं, सेलर्स नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो ये देखें जिस तरह। अच्छा, एक और मजे की बात, हमने डोजी कैंडल्स का भी फंक्शन पढ़ा हुआ है। डोजी कैंडल्स इंडिकेट कर रही होती हैं बायर्स और सेलर्स की पावर जो है वो इक्वल है। ठीक है, बायर्स और सेलर्स दोनों तादाद में बराबर हैं। मीन के उतना ही प्रेशर, उतना ही वॉल्यूम बायर्स की फेवर में है, उतना ही वॉल्यूम सेलर्स की फेवर में। सेम एज इट आप डोजी कैंडल का भी फंक्शन याद रखें, सेम एज इट आप इस पार्टिकुलर रेंज का भी फंक्शन याद रखें। जैसे इस डोजी कैंडल का फंक्शन है कि ये बायर्स और सेलर्स की तादाद को इक्वल शो कर रही है, सेम एज इट इस रेंज का भी यही मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों कह लें कि आपस में इक्वल हैं पावर के हिसाब से। अब मानो कि उस मखसूस रेंज का जहां ब्रेकआउट होगा तो वो हम समझेंगे बहुत कहने के अच्छी कंफर्मेशन है, हमारी एंट्री होगी ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो ब्रेकआउट ट्रेडर होगा वो उसने इस पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी और इस रेंज में इतना प्रॉफिट कह लें कि वो जहां पर कैंडल क्लोज कर इधर क्लोज करी है, तो यहां तक भी अगर प्रॉफिट माना जाए तो एक अच्छा खासा है। ये ब्रेकआउट ट्रेडर है। लेकिन रीटेस्ट एंट्री वाले ट्रेडर ब्रेकआउट की निस्बत भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो कैसे? अब देखो, ये इसने अपना ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है एक अच्छी कैंडल के साथ। अब मार्केट क्या करेगी? रीटेस्ट करेगी अपने इस पार्टिकुलर पॉइंट को, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था अब इसका सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कौन सी है? ये जहां पर मार्केट का हाई बना है। ठीक है, अब मार्केट इसको इस सपोर्ट को यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस मानी जा रही थी टेस्ट करने आती है। अगर टेस्ट करके अगेन ऊपर की तरफ निकलती है तो आपका इस पॉइंट के ऊपर एंट्री होना चाहिए और बहुत ये स्ट्रॉन्ग एंट्री है। अगर ये फिर इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ इसको क्रॉस करती है और नीचे की तरफ क्लोज दे देती है तो फिर हम समझेंगे कि रीटेस्ट एंट्री भी फेल होगी। उसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा लॉजिक हो सकते हैं। सेम एज इट, ये ज़रूरी नहीं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता तो हम जैसा है कि ये एक रेड कैंडल बनी है, मार्केट नीचे की तरफ आती ब्रेकआउट देती, ब्रेकआउट ट्रेडर जो है वो भी एंट्री ले सकते थे। लेकिन जैसे ही सेकंड टाइप के ट्रेडर मार्केट के रीटेस्ट होने का वेट करते फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव करती। सेम एज इट आप रीटेस्ट होने का इंतज़ार करें। मार्केट जैसे ही रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ उछले तो आपने एक अच्छी एंट्री लेनी है। ओके, तो जो पैटर्न आप सीखते हो उसके लिए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था तो मैंने इस वजह से FB के ऊपर भी शेयर किया था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से सीख पाएँ। और लास्ट पे कंफर्मेशन, जब ये ब्रेकआउट दे तो अच्छा खासा मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए। अगर नीचे की तरफ देता तो अच्छा खासा मार्केट से वॉल्यूम निकलना चाहिए था बैरिश कंडीशंस के दौरान। ठीक है, 4 पैटर्न हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। 4 तरह की एंट्री कैसे पॉसिबल होती है और उसमें कितनी फेक है आप खुद अब नोट कर